दोस्तों, मिडिल ईस्ट से उठी जंग की आग अब भारत तक पहुंच गई है। मुंबई में अगले 2 दिन में आधे होटल बंद हो सकते हैं। बेंगलुरु में होटल्स पर ताले पड़ गए हैं। लखनऊ, उन्नाव जैसे कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर तेल देने से मना किया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है अलग अलग शहरों में और एलपीजी और पेट्रोलियम क्राइसिस की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और ये क्राइसिस हो रहा है मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कमर्शियल एलपीजी यानी कि वो सिलेंडर जो कि बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस फैसले ने फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। मुश्किल उन लोगों के लिए भी है जो बाहर से खाना मंगाते हैं या फिर रेस्टोरेंट्स पर निर्भर रहते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। यहाँ कमर्शियल गैस की किल्लत की वजह से 50,000 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। कुछ वक्त पहले ही सिलेंडरों के दाम भी बढ़ाए गए थे। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन का लेटर सामने आया है। उनका कहना है कि कमर्शियल कुकिंग गैस की कमी के कारण वो कल से अपने रेस्टोरेंट नहीं चला पाएंगे। वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध के कारण गैस की सप्लाई लगभग पूरी तरह से बंद हो गई है। चेन्नई होटल्स एसोसिएशन ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जरूरी चीज के तहत फूड इंडस्ट्री के लिए कमर्शियल एलपीजी की बिना रुकावट सप्लाई की रिक्वेस्ट की है। भारत में फिलहाल सरकार स्थिति को नियंत्रण में बताने की कोशिश कर रही है। सरकार का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस मौजूद है, लेकिन फिर भी ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई को व्यवस्थित करने के लिए बुकिंग नियमों में बदलाव किए गए हैं। हालांकि बाजार में अचानक बढ़ी बुकिंग और अंतर्राष्ट्रीय संकट की वजह से अस्थायी दबाव जरूर बन गया है। सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान दिया। क्या कहा है, आप उनका बयान भी सुनिए। जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की भी किल्लत होने लगी है। लंबी लंबी कतारें लगने लगी है। पेट्रोल पंप पे कई जगहों पर तो पेट्रोल दिया ही नहीं जा रहा है। लोग इसको लेकर क्या कह रहे हैं, आप उनकी बात भी सुनिए। ऑयल का पेट्रोल पंप है, इस रूट पे 6वां या 7वां पेट्रोल पंप है। हमने अभी 2-3 वीडियो ट्विटर पे अपलोड किए हैं। ये मोरावा का प्रॉपर पेट्रोल पंप है। यहाँ पे किसी को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जितने भी पंप हैं सबने साफ मना कर दिया कि भैया फ्यूल खत्म हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया हो। लखनऊ में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन इन लोगों के मन में पता नहीं क्या चल रहा है, या फिर ये लोग रेट बढ़ने को लेके बैठे हुए, या ये लोग मतलब कि ऐसे पेट्रोल पंप वाले जो मतलब कि पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके अफरा तफरी मचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने मौजूदा हालात को देखते हुए तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। मंत्रालय की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया, फ्यूल सप्लाई में मौजूदा जियोपॉलिटिकल रुकावटों और एलपीजी की सप्लाई पर रुकावटों को देखते हुए मिनिस्ट्री ने ऑयल रिफाइनरियों को ज्यादा एलपीजी प्रोडक्शन करने और इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का इस्तेमाल घरेलू एलपीजी इस्तेमाल के लिए करने के ऑर्डर दिए हैं। मिनिस्ट्री ने घरों में घरेलू एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता दी है और जमाखोरी ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग पीरियड शुरू कर दिया है। इंपोर्टेड एलपीजी से नॉन डोमेस्टिक सप्लाई को हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे जरूरी नॉन डोमेस्टिक सेक्टर में प्राथमिकता दी जा रही है। दूसरे नॉन डोमेस्टिक सेक्टर में एलपीजी सप्लाई के लिए ओएमसीज के 3 ईडी की एक कमेटी बनाई गई है, जो कि रेस्टोरेंट, होटल, दूसरी इंडस्ट्री को एलपीजी सप्लाई के लिए आए रिप्रेजेंटेशन का रिव्यू करेगी। मंत्रालय ने कहा है कि इस अतिरिक्त उत्पादन का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू एलपीजी आपूर्ति के लिए किया जाएगा। यानी कि एक तरफ उन ऑयल रिफाइनरीज को सीधे सीधे आदेश दे दिया गया है कि वो एलपीजी का उत्पादन बढ़ाए, लेकिन इस उत्पादन का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर नहीं हो सकता है। इस उत्पादन का इस्तेमाल घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी करने के लिए किया जाएगा, यानी कि घरेलू सिलेंडरों को भरने के लिए किया जाएगा, ताकि उसमें दिक्कत ना आए। और इसी वजह से होटल्स, रेस्टोरेंट्स की हालत खराब हो गई है। चेन्नई होटल एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी के नाम लेटर लिखकर सप्लाई जारी करवाने की रिक्वेस्ट की है। वहीं साथ ही साथ अब घरेलू सिलेंडरों के लिए भी एक एक्ट लागू कर दिया गया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसके साथ साथ में सारी चीजों को अब सरकार रेगुलेट करेगी और अब 25 दिन का एक इंटर बुकिंग पीरियड
पीरियड लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप आज एक सिलेंडर बुक करते हैं तो इसके बाद आप अगला सिलेंडर 25 दिन बाद बुक कर पाएंगे, ताकि जमाखोरी ना हो पाए, ताकि पैनिक ना क्रिएट हो और लोग लगातार सिलेंडर भरवा कर अपने पास जमा ना कर ले। और इसी वजह से ये सारी चीजें की जा रही हैं। बेंगलुरु में कमर्शियल गैस की सप्लाई बाधित होने की वजह से हजारों होटल रेस्टोरेंट बंद होने की चेतावनी दे चुके हैं। होटल एसोसिएशन ने कहा है कि सप्लाई बहाल नहीं हुई तो शहर के 3000 से ज्यादा होटल प्रभावित हो सकते हैं। बेंगलुरु वो जगह है जहां पर ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं, रहते हैं, और कई लोग तो बाहर के खाने पर ही निर्भर भी करते हैं, तो उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। जयपुर में घरेलू गैस को प्राथमिकता देने का आदेश जारी किया गया है, जिससे शादियों और होटल इंडस्ट्री में सिलेंडर की किल्लत की आशंका बढ़ गई है। पंजाब में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नॉन डोमेस्टिक सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी है, यानी कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी है। वहीं मुंबई, पुणे और नागपुर में कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता तेजी से कम हुई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का रास्ता रोककर ईरान ने पूरी दुनिया को इस जंग के बारे में बता दिया है। एक दिन पहले ही आईआरजीसी की तरफ से कहा गया था कि अगर आप चाहते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए आपके जो शिप है वो चले जाएं और आपको तेल मिले, गैस मिले और तमाम जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो इसके लिए आप अमेरिका को कहिए कि वो अटैक्स बंद कर दे, तो हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट का रास्ता ब्लॉक नहीं करेंगे और आपको अपने सारे शिप ले जाने देंगे। लेकिन अभी तक अमेरिका ने किसी भी तरह से इसका जवाब नहीं दिया है और इसी वजह से जो सप्लाई है वो बाधित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उस रास्ते से कोई भी शिप जा नहीं पा रहे हैं और सबसे ज़्यादा तेल, एलपीजी उन्हीं जगहों से आता है और इसी वजह से भारत पर भी इसका असर पड़ने लगा है। हालांकि जब संसद शुरू हुई थी तो संसद के पहले दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले ही दिन ये देखने को मिल गया कि असर कितनी बुरी तरीके से पड़ रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए जो शिप आने थे उन सबको रोक दिया गया है और किसी भी तरीके की कोई आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आईआरजीसी ने साफ कहा था कि हम 1 लीटर तेल भी जाने नहीं देंगे और इसी वजह से मौजूदा वक्त में तो कमर्शियल सिलेंडरों पर सबसे ज्यादा किल्लत होने की बात कही जा रही है। आने वाले वक्त में अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही, अगर कोई हल नहीं निकला, अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट का रास्ता नहीं खुला, तो जाहिर सी बात है कि बाकी चीजों पर भी बड़े लेवल पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।